सूरह मुज़म्मिल के जो मुआफ़लात है ना वो मुझे अता फरमाए। डॉक्टर साहब अंदर से कुछ चीज निकाल कर लेकर आए हैं, वही था और उन्होंने मुझे कहा कि बेटा आपने ये पाए खाए थे। 3 दिन के बाद मेरी ही शक्ल का बंदा मेरी ही तरह के उसने कपड़े पहने और वो मेरे आपके सामने आ गया। उसके हाथ अंधेरे के अंदर चमक रहे, थक गया था पढ़ के, तो फिर उसकी डेथ हो गई, मार दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अनीका। आज हमारे स्टूडियोज में मौजूद हैं मोहम्मद जाहिद सिद्दीकी साहब, जिनकी नॉलेज और जिनकी स्टोरी टेलिंग की मैं फैन हूँ। तो आइए मिलते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आज हमारे साथ आप कौन सा किस्सा शेयर करें? काली दौर की बात है, मैं हज के पाए खाने के लिए बाजार हुसन की तरफ चला गया अकेले। हज के पाए खाने के बाद तकरीबन 2 या 4 गलियां छोड़कर मेरे दोस्त का घर था। मैं कहा चलो उससे ही मिलना चलो। उस जमाने के अंदर लोड शेडिंग बहुत ज्यादा हुआ करती थी। मैंने भज्जे के पाए खाए। अभी मैं एक अंधेरी गली के अंदर ही दाखिल हुआ था, मेरी तबीयत खराब हुई। मैं गिर गया। वहां पर मुझे किसी औरत ने मुझे उठाया कि भाई आपको क्या हुआ? मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ओहो, मुझे चक्कर आ रहे हैं और मुझे वॉमिटिंग हो रही है। अच्छा। कहती है अच्छा, अब ये साथ मेरा घर है, आप उधर आ जाए, मैं आपको ना मेडिसिन दे दूँ। ठीक है। वो मुझे अपने घर ले गई। घर के अंदर चिराग चल रहा था उसके। कहती लाइट गई है, चिराग जो है उससे मैंने काम चला रही कि लाइट आ गई। और काफी स्केरी माहौल था। अच्छा। उसने मुझे बेड पे लिटा दिया। अब मैं वहां पर लेटा हूँ और वो अंदर से एक थैला लेकर आई। अंदर से उसने 2 खून में लुथड़े हुए पाए निकाले। ये खाए आप? वहां से फिर मैंने दौड़ लगाई है। दौड़ लगाते मैं तीसरी गली में जाके गिर गया। 2 गलियां, तीसरी गली में मैं गिरा तो वहां पर एक बूढ़ी औरत ने मुझे उठाया। कहती बेटा क्या हुआ? मैंने कहा वहां पर ना ये साफ वाली गली के अंदर इस तरह। ओहो, आप आओ बेटा मेरे साथ आओ। अच्छा। वो लेकर चलते, मैं वो बुढ़िया के साथ में चलता गया और वो मुझे संभाल भी रही है और साथ चल भी रही है। जब मैं उसके घर गया तो उसके घर के अंदर बिल्कुल ब्लैक था, मतलब कि लाइट थी नहीं, ना चिराग था, ना कुछ था। कहते बेटा आप ना इधर लेटते, मैं आपके लिए ना मेडिसिन लेकर आती हूँ, चूरन लेकर आती हूँ, कोई फक्की लेकर आती हूँ, आप वो ले, आपकी तबीयत ठीक हो जाए। मैं कह रही बहुत शुक्रिया आंटी, बहुत शुक्रिया। अब वो चिराग जलाने के लिए वो अलमारी के ऊपर माचिस को तलाश कर रही। मैंने ये देखा कि उसके हाथ अंधेरे के अंदर चमक रहे। अच्छा। और मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि ये भी उन्हीं जैसी मुझे लगती। उसके हाथ इतने शदीद किस्म के चमक रहे थे कि रोशनी हो गई थी। मैं वहां से भागा कि ये तो मुझे कोई जादूगरी लगती या कोई चुड़ैल वगैरह लगती। चलते मैं बाहर मैं निकल आया और वो मुझे आवाज पीछे से मेरा नाम पुकार रही है। अच्छा। कि जाहिद किधर जा रहे हैं आप? तो उसने मेरा नाम लिया, जाहिद पीछे मुड़कर देखा। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा था तो उसने मुझे उसी थैले के अंदर से 2 पाए निकाल कर दिखाया। आपने ये खाए थे? खून में लुथड़े हुए पाए। और मैं जारी बात है, मैंने डरता नहीं तो क्या कर, छोटी उम्र थी मेरी तो गिग्गी बन गई। मैं वहां से भागते मैं फिर जाके गिर गया। अच्छा। आगे गिरा जाके तो अब बिलीव नहीं कि वहां पर ना एक ऐनक वाला बंदा मुझे मिला। कहते वो आपको भाई एक औरत ने और माई ने तंग किया होगा। कहते बेटा वो चुड़ैले हैं। अच्छा। मैं डॉक्टर हूँ, मैं यहाँ से मेरा गुजर हुआ, मुझे पता था कि आए दिन ये मेरे साथ कोई ना कोई जो है वो वाकया होता रहता और मैं किसी ना किसी को लेकर अपने क्लिनिक में चला जाता हूँ। अब मेरे साथ बेटा क्लिनिक पे आ। अच्छा। फिर आप क्लिनिक
फिर वो आगे डॉक्टर ने कहा कि वो आपको इस तरह डराया होगा, उसको मैं कहा किस तरह डराया, छोड़े आप मेरे साथ हैं, मैं आपको हाजमी की ना। उसने जाके स्ट्रेचर को लिटा दिया, अपना क्लिनिक उसका बहुत अच्छा था। मैं स्ट्रेचर को लेटा हूँ, डॉक्टर साहब अंदर से कुछ चीज निकाल कर लेकर आए हैं, वही थैला, और उन्होंने मुझे कहा कि बेटा आपने ये पाए खाए थे। मुझे बताते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मैं कहा ये पाए मैंने खाए थे। उसके बाद फिर मेरी जो हालत हुई है, अब मैंने उससे यही कहा, खौफ के पाए खाए थे। मैं भागा, भागते 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 सीधा मैं अपने दोस्त के घर जाके गिर गया। मैं अब मुझे ये भी वाइब्स आ रही थी कि मेरा दोस्त भी तो कहीं ये पूरी गली इस तरह की तो नहीं है इतनी दफा। लेकिन वो फिर मैंने बताया, मैं सुबह उसके घर से निकल के फिर अपने घर वापस आया। सारी रात मेरे घर वाले मुझे तलाश करते रहे कि जाहिद किधर चला गया। तो ये एक वाकया था जो मेरे साथ पेश आया। तो मेरा ख्याल है कि जो जगह पाए खाते हैं वो आइंदा नहीं खाएंगे। बिल्कुल, मैं आपसे भी पूछी थी कि उसके बाद आपने कभी पाए खाए? पाए तो मैंने घर के खाए, बाजारी कभी नहीं खाए। बाजारी कभी नहीं खाए। वो सारी रात हम उसके पास बैठे रहते थे, छुपे पीर के पीछे। दर पर्दा उसने अपनी खिदमत के लिए लोग रखे हुए थे। अक्सर मैं सोचता था कि इसका बिजनेस का कोई है नहीं, लेकिन चूंकि जब आप किसी को अकीदत के तौर पर मान लेते हैं ना, तो फिर आपको उसका हर ऑर्डर ओबे करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आप अपने माँ बाप की, अपने घर वालों की इतनी खिदमत नहीं करते क्योंकि आप छोटे पीर की खिदमत करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो सारी रात उसके पास रहना, और उसका रिजल्ट ये हुआ कि मेरी नींद खराब हो गई। लेकिन हम लोग फिर भी इसको अकीदत और जन्नत की राह समझ के उसके पीछे चलते थे। पता मुझे कहां से लगा कि ये हमारे साथ ड्रामे कर रहा है। मतलब उसके पास ये भी फन था कि मैं घर से अगर कोई चीज खा कर आया तो मुझे बता देता था कि आपने ये खाया। अगर मैं किसी से लड़कर आया तो वो भी बता देता था। अगर मैं ऑफिस के अंदर जो मेरी कन्वर्सेशन होती थी मेरे बॉस के साथ, इवन जो वो भी बता दिया करता था। तो हम समझते थे कि ये अल्लाह ताला के बड़े मुकर्रम लोग हैं, तो अल्लाह ताला इनके कल्ब के अंदर मुनकश कर देता है हर चीज, और वो हर चीज उनके सामने आ जाती है। तो ये समझते रहे। फिर मुझे एक जादूगर टाइप का बंदा मिला, वो मेरा दोस्त था। अच्छा। मुझे वहां से पता चला कि हम इसके पीर समझ रहे हैं, उसके पास भी यही जादूगरी है जो इस मेरे दोस्त के पास है। उसने मुझे एक बड़ी नायाब चीज दी। उसने मुझे कहा कि जाहिद भाई आपको मैं एक वजीफा देता हूँ, वो आपने 3 रातों में करना है। अब मैं 3 रातें उसको करने के लिए तैयार हूँ। उसमें यह था कि आपने खाली कमरे के अंदर चले जाना और एक चिराग जला के अपनी पुश्त के पीछे रख देना, और आपने ये अमल करना है। और सामने एक मजबूत कॉर्क वाली खाली बोतल रखना। मैं कहा ठीक है। अब ये अमल तो जो है वो बड़ा स्कूपी था। जाहिर बात है कि जब आप ये अमल करेंगे और आप ही की शक्ल का आपके सामने एक बंदा आ जाए तो वो कुछ भी हो सकता है, आप मर भी सकते हैं खौफ के मारे। तो वो मैंने अमल शुरू किया और दायरा कड़ा, हम उसको दायरा कड़ा कहते हैं, दायरा कड़ा उसको किया हमने और उसके अंदर बैठ गए। 3 दिन के बाद मेरी ही शक्ल का बंदा मेरी ही तरह के उसने कपड़े पहने और वो मेरे आपके सामने आ गया। मैंने उसको कहा कि क्या मजबूत कॉपर बोतल सामने रखी थी, इस बोतल के अंदर आ गई, हिम्मत करके। तीसरी रात वो आया। अब वो जब तीसरी रात वो आ गया, मैंने उसे कहा कि आप बोतल के अंदर आ गए। बोतल के अंदर आ गए। बोतल में आने के बाद उसने मुझे कहा आपने मुझे कैद कर दिया, मुझे बाहर निकाल।
मैंने उससे कहा ठीक है मैं आपको बाहर निकालता हूँ, लेकिन आपके जब मैं आपको बुलाऊंगा अपने आ जाना। वो कहते चलो ठीक है मैं आ जाऊंगा। उसने मुझे आने का तरीका बता दिया और जाने का तरीका भी बता दिया। अब उसका फायदा तो बहुत ज्यादा था कि अगर मैं चाहता हूँ उस छोटे पीर की तरह, उसके पास भी यही चीज थी। इसी के थ्रू वो आपको बताता था कि तुमने ये खाया, तुमने ये मैंने एक दो मरतबा ये इस्तेमाल किया, उसके बाद क्योंकि रास्ता जो है बचत का रास्ता नहीं है। बचत का रास्ता आपका वही है मिस अनीका के जो रास्ता हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इख्तियार किया, और आपकी बचत का कोई रास्ता नहीं है। वो वजीफा मेरे पास आज भी मौजूद है। लोग मुझसे मांगते हैं जिसे मैं ये जिक्र करता हूँ, लेकिन मैंने आज तक कभी किसी को दिया नहीं। सही। रात के 12 बजे जाया करते थे और अज़ानों से पहले वहां से वापस आ जाया करते थे। सारी रात हम बैठते गपशप करनी। ज्यादातर वो पीर जो है वो अपने कामों की तरफ ज्यादा फोकस करता था कि मेरे घर में ये नहीं है, आपकी ड्यूटी ये है, ये लेकर आना है। मेरे घर में ग्रोसरी आपने डलवानी है, मेरे घर के बिल आपने जमा करवाने हैं। तो वो जो पैगाम मेरा सुनते हैं लोग, मैं उनको ये कहता हूँ कि आपके पीर आपके पेरेंट्स हैं जो आपके घर के अंदर, आप उन पर फोकस करें। कोई पीर आपको जन्नत की तरफ नहीं लेके जा सकता। वो जो सच्चे पीर थे वो कब्रों में, सच जो है ना वो कब्रों में चला गया, अब सिर्फ झूठ पाया। आज भी वो उधर मौजूद है, वो छोटा पीर, और वहां पर इसी तरह लोगों से अपने काम की बात है। लेकिन मैंने वो फिर जो अमल मैंने इख्तियार किया था वो मैंने फिर उसको मैंने अपनी तरफ से उसको मैंने इस्तेमाल ही कभी नहीं किया। एक दो बार इस्तेमाल किया, मैं कहा यार ये तो दुनिया मेरे सारे पीछे पड़ जाएगी। जब आपके पास मौकलात आ जाते हैं ना तो फिर आपको बहुत ज्यादा नुकसान देते हैं। तो ये मैंने आपको छोटी सी कहानी सुनाई थी। अब आप पूछिए, अभी क्या पूछे। मेरा सवाल एक ये है कि मोक्कल और हमजाद, जैसे आपने बताया आप ही के जैसा एक इंसान आपके सामने, वो हमजाद हुआ ना, तो क्या मोक्कल और हमजाद एक ही चीज है? मोक्कलात आप जो कह लें और हमजाद कह लें वो एक ही चीज है। मोक्कलात अच्छे भी होते हैं और मोक्कलात बुरे भी होते हैं। मोक्कलात अच्छे जो है, अब मैं आपको इसकी मिसाल इस तरह दूं कि ये कहानी मुझे उसी झूठे पीर ने सुनाई थी। वो कहते हैं हमारा एक दोस्त था, वो कह रहा था जी कि मुझे सूरह मुज़म्मिल के जो मुआखलात है ना वो मुझे अता फरमा। उन्होंने कहा नहीं सूरह मुज़म्मिल के, उन्होंने कहा कि आप इस काबिल नहीं हो कि मैं आपको इसके मुआखलात बताऊं। तो उसने जिद की, उन्होंने दे दी। और जब उसने उसको पढ़ा एक मरतबा, तो वो एक मरतबा पढ़ने के अंदर उसके 7 मुआखलात उस सातों के साथ सामने हाजिर हो। अब उनकी खुराक क्या है? सूरह मुज़म्मिल पढ़ना। अब वो 7 कहते हैं सूरह मुज़म्मिल पढ़े, ये हमारी खुराक है। जब 7 पढ़े तो वो 14 हो गए, 7 और आ गए। वो जू पढ़ता गया। अब उसने जिंदगी की जो लिबास थे वो भी साथ है, खाना भी खाना है, सोना भी है, अपने वॉशरूम भी जाना है। वो उसको काम भी कोई ना करने थे। वो तंग आ गया बहुत ज्यादा, वो लाखों की तादाद के अंदर इकट्ठे कर लिए उसने। तो हमें मुअक्कलात की तरफ ही जाना चाहिए। एटलीस्ट भी जब नहीं उनको खुराक मिली, उसने पढ़ना बंद कर दिया, थक गया था पढ़ के, तो फिर उसकी डेथ हो गई, मार दिया उन्होंने।